हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, ये है मेरे पास पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर, जिसे करीब मैं 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर है, बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी इसमें मिल जाती है। और ये प्रोजेक्टर मैंने कुछ इस टाइप से अलमीरा के अंदर सेट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई वॉल मेरे पास नहीं है जहाँ पर इसे मैं माउंट कर पाऊँ, और इसको सीलिंग माउंट भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर अलमीरा है और इसकी गेट खोलने की वजह से यहाँ पर मैं सीलिंग माउंट इसको नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर मैंने ये 133 इंच की स्क्रीन लगाई हुई है, तो इस स्क्रीन पे पिक्चर देखने के लिए मुझे यहाँ पर इस अलमीरा के अंदर इसे सेट करना पड़ा है। हालांकि अभी ये प्रोजेक्टर 14.5 फीट के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, लेकिन ये 11 फीट के डिस्टेंस से ही 133 इंच की स्क्रीन ईजिली दिखा सकता है। इसका थ्रो रेशो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर कोई वॉल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको 11 फीट पे इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो इसे मैंने 14.5 फीट के डिस्टेंस पे रखा है, और की स्टोन करेक्शन और डिजिटल जूम की हेल्प से मैंने यहाँ पर पिक्चर इस स्क्रीन के अंदर इसकी फिट की है। लेकिन यहाँ पर 14.5 फीट के डिस्टेंस पे इंस्टॉल करने से एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी हम प्रोजेक्टर को ऑन करते हैं तो जो पिक्चर आ रही होती है वो थोड़ी सी स्क्रीन से बाहर निकल जाती है। जैसे कि यहाँ पर जब भी मैं प्रोजेक्टर को ऑन करूंगा तो इस तरीके का इशू आएगा। तो अभी आप देखेंगे कि स्क्रीन से बाहर इमेज जा रही है, स्क्रीन से बाहर लाइट जा रही है, और ये ऑटोमेटिक 2-3 सेकंड में अपने आप ही ठीक हो जाएगी। जब ये बूट अप प्रोजेक्टर होने लगेगा तो अभी आप देखेंगे ये खुद से ऑटोमेटिक ठीक यहाँ पर हो गया है। तो ये इसी वजह से होता है कि इसका जो थ्रो रेशो है उसके हिसाब से हमने प्रोजेक्टर को नहीं रखा है, उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा है, और की स्टोन करेक्शन यूज़ करके, डिजिटल जूम यूज़ करके हमने स्क्रीन के अंदर इमेज फिट की है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल ठीक ये काम करेगा। लेकिन जब भी प्रोजेक्टर को ऑन करेंगे तब ये इशू आएगा। जैसे कि अभी मैं प्रोजेक्टर को यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ और दोबारा से मैं ऑन करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे लाइट फिर से जो है यहाँ पर बाहर जा रही है, और एकदम से 2-3 सेकंड में ये अपने आप ही यहाँ पर ठीक हो जाती है। तो देखेंगे यहाँ पर ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ठीक हो गई है। और यही सेम प्रॉब्लम हमें कुछ डार्क सीन में, नाइट के सीन में भी देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर प्रोजेक्टर ऑन करते टाइम जितनी लाइट हमें अभी नज़र आ रही है स्क्रीन के बाहर चारों साइड में, उतनी नहीं आती है, बहुत ही मामूली सी आती है, कैमरे में रिकॉर्ड भी नहीं हो पाती है। उसको आप जब पिक्चर वगैरह देखेंगे तभी आपको वो नज़र आएगी। हालांकि हर एक नाइट के सीन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, किसी किसी सीन में ही प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ी सी वो अजीब सी लगती है। अब ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे इंस्टॉल किया है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्टर होगा उसके थ्रो रेशो के हिसाब से आप उसे उतने ही डिस्टेंस पे रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप थ्रो रेशो के हिसाब से जो डिस्टेंस दिया गया है, मान लिया कि 11 फीट पे आपको रखना है, 12 फीट पे आपको रखना है, लेकिन आप 14 फीट पर रख लेते हैं, 15 फीट पर रख लेते हैं, क्योंकि वहीं पर ही वॉल दी गई है, और डिजिटल जूम और की स्टोन करेक्शन की हेल्प से आप पिक्चर को एडजस्ट करते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसका एक सोल्यूशन तो यहाँ पर यह है कि एक प्रोजेक्टर स्टैंड में यहाँ पर यूज़ करूँ, जो कि मैं पहले प्रोजेक्टर स्टैंड यूज़ किया करता था, लेकिन बार बार मुझे इधर उधर उसको हटाना पड़ता है। अलमीरा है, उसको खोलना है, बंद करना है, कुछ सामान उसमें से निकालना है, तो सारी सेटिंग जो है वो बिगड़ जाती है। इसलिए मैंने फिक्स जगह पर प्रोजेक्टर को यहाँ पर रख दिया। लेकिन प्रोजेक्टर को ऑन करते ही स्क्रीन से बाहर जो थोड़ी सी इमेज जाती है और डार्क सीन में जो बाहर थोड़ी सी लाइट नज़र आती है, तो उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मैंने यहाँ पर एक सोल्यूशन और बनाया है। चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने एक स्लाइडिंग स्टैंड बनाया है। तो इस टाइप से ये स्लाइडिंग स्टैंड है, और यहाँ पर देखेंगे तो जो ड्रॉर में जो ड्रॉर चैनल आते हैं उनकी हेल्प से मैंने यहाँ पर ये बनाया है, और ये 3 चैनल मैंने इसमें लगाए हैं। ये एक मैंने परचेज़ किया था, एक मेरे पास में ये पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको भी लगा दिया, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल जाए और थोड़ी सी सपोर्ट के लिए। अब ये जो ऊपर का इसका हिस्सा है, तो देखेंगे यहाँ पर इसके ये अभी मैं इसको पेंट वगैरह कर दूंगा तो ये एकदम से ठीक हो जाएगा। तो ये चैनल लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये इस तरीके से इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर ही लग जाएगा, और फिर इस तरीके से ये इसके अंदर ही स्लाइड करेगा। यहाँ पर इसमें मैंने ये सपोर्ट लगा दी है, क्योंकि स्लाइडिंग करने के बाद में ये जो स्टैंड है यहाँ पर इसका प्रोजेक्टर रखा जाएगा, तो ये जब ऐसे बाहर निकल कर आएगा तो ये इस टाइप से इतना बाहर आ जाएगा, इतना बाहर रहेगा, तो इसको थोड़ी सी सपोर्ट रहे, ताकि इस पर अगर वेट है प्रोजेक्टर का तो ये टूट ना जाए, गिर ना जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये इसमें सपोर्ट लगा दी है। और ये जो हिस्सा है ये अलमीरा के अंदर इस टाइप से अलमीरा के अंदर रख जाएगा, और रखने के बाद में एक बार स्क्रू वगैरह इसमें मैं लगा दूंगा। स्क्रू लगाने के लिए यहाँ पर मैंने इसमें ये इस टाइप की एल पत्ती मिल जाती है हार्डवेयर की शॉप पे,
ये आप देखेंगे इस टाइप की है ये। तो ये चारों इस साइड में भी मैंने लगा दी हैं, 2 इधर लगी हैं, 2 इधर लगी हैं। तो इनमें स्क्रू वगैरह लग जाएंगे तो ये एकदम से स्टैंड जो इसका ट्रैक है ये फिक्स हो जाएगा। और ये मेरे पास में वुडन घर में ही पड़ी हुई थी तो उसको मैंने बस देखिए जुगाड़ करके बनाया है। ये 2 पीस थे, 2 टुकड़े थे, तो उनको मैंने इस तरीके से जोड़ लिया है। तो मैं आपको एक बार चैनल लगा के भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो देखेंगे ये बन गया है और ये इस तरीके से देखेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और ये जब भी चाहेंगे तो इसको अंदर कर सकते हैं। तो जिस तरीके से ड्रॉअर बनाई जाती है सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें मैंने यूज़ किया है। तो ये आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैंने यहाँ पर ये बनाया है। और इस पर थोड़ा सा मुझे पेंट वगैरह करना है तो मैं इसको फिनिशिंग कर लेता हूँ, पेंट वगैरह इस पर कर लेता हूँ, फिर आपको आगे का वीडियो दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा स्लाइडिंग प्रोजेक्टर स्टैंड बनकर एकदम से रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने पेंट वगैरह कर दिया है और यहाँ पर मैंने ये ग्रे वॉलपेपर मेरे पास में रखा हुआ था तो ये ग्रे वॉलपेपर मैंने यहाँ पर इसमें लगा दिया है और ये इस तरीके से स्लाइडिंग करेगा। 3 मैंने यहाँ पर ये वेलक्रो लगा दी हैं ताकि ये एकदम से सिक्योर रहे। ये जब बाहर आए तो यहाँ पर एक हिस्से पे जाके ये रुक जाए। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के मैंने ये लगा दिया है ताकि कभी अगर चैनल में से ये निकल जाए तो इनसे ये सिक्योर रहे, गिरे ना। एक यहाँ पर ये वेलक्रो का ही मैंने ये वायर ऑर्गेनाइज़र वाली वेलक्रो आती हैं उसका मैंने यहाँ पर ये हैंडल बना दिया है ताकि इजीली मैं इसको अंदर बाहर खींच पाऊँ। और यहाँ पर ऊपर मैंने ये योगा मैट काट कर लगा दी है। ये रबराइज्ड होती है, ये नॉन स्लिप्ड होती है तो इस पर प्रोजेक्टर होगा तो प्रोजेक्टर गिरेगा नहीं इस पे से, एकदम से जहाँ हम उसको रखेंगे वहीं पर ही रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये प्रोजेक्टर रख देता हूँ तो आप देखेंगे ये बिल्कुल आसानी से हिलेगा नहीं, एक ही जगह ये फिक्स हो जाता है क्योंकि नीचे भी रबर के ही पैड हैं और यहाँ भी रबर है। और अगर मैं इसको टेबल पे अगर रखता हूँ तो देखेंगे टेबल पे ये आसानी से इधर उधर हो जाएगा, लेकिन इस पर ये नहीं होगा। बिल्कुल एकदम मतलब पूरा स्टैंड हिल रहा है लेकिन ये नहीं हिलेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये योगा मैट इस पर लगाई है। चलिए इसको अब अलमीरा के अंदर फिट करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा इस पर प्रोजेक्टर काम करेगा। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है और अभी आप देखेंगे तो ये अलमीरा के अंदर है इसका पूरा बेस। और अभी मैं इसको इस तरीके से बाहर निकाल सकता हूँ तो ये करीब 18 इंची बाहर आ गया है अलमीरा से, तो देखेंगे। और ये काफ़ी सिक्योर है इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वेलक्रो लगा दी है ताकि ये जब इस तरीके से बाहर आए तो गिर ना पड़े। हालांकि चैनल लगे हुए हैं, गिरता तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए मैंने इसे यहाँ पर ऐसे फिट किया है। और ये जो इसका बेस है तो मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है स्क्रू लगा के ताकि ये बिल्कुल भी यहाँ से मूव ना करे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड ये बन गया है। चलिए आप प्रोजेक्टर को रखते हैं इसके ऊपर और फिर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अभी यहाँ पर जो प्रोजेक्टर है वो मैंने कुछ इस तरीके से इस पर रख दिया है और इसे इस तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं और इसका वेट आई थिंक ही कैरी कर लेगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और देखेंगे प्रोजेक्टर जो है इतना बाहर आ गया है। चलिए अब देखते हैं कि जो प्रॉब्लम इसमें आ रही थी वो इससे सॉल्व होती है या नहीं। तो चलिए मैं प्रोजेक्टर को करता हूँ ऑन। और अभी जो प्रोजेक्टर है वो यहाँ पर रखा हुआ है अलमीरा के अंदर, तो अभी उसको मैंने बाहर नहीं निकाला है। तो अभी मैं उसको जब बाहर निकालूंगा तो देखते हैं कि वो प्रॉब्लम इसमें आती है या नहीं आती है। चलिए मैं ऑन कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि जो लाइट वगैरह है बाहर निकल रही है यहाँ पर। और अभी जब प्रोजेक्टर को मैं लेके आता हूँ बाहर तो देखेंगे जो प्रोजेक्टर है वो आ गया है बाहर और अभी वो प्रॉब्लम जो है वो दूर हो गई है। यहाँ पर भी मुझे थोड़ा बहुत कीस्टोन करेक्शन करना पड़ा है, लेकिन जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी, जो स्टार्ट होते ही बाहर लाइट निकल रही थी और डार्क सीन में बाहर लाइट निकल रही थी, वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी अब यहाँ पे नहीं आ रही है। एकदम परफेक्ट फिट जो है पिक्चर यहाँ पर हमें मिल रही है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं और देखेंगे कि प्रोजेक्टर जो है मैंने यहाँ पर अभी बाहर निकाला हुआ है और ये इस तरीके से अभी अंदर चला जाएगा। और यहाँ पर जो अलमीरा वगैरह है मैं बंद कर सकता हूँ अपनी, और फिर से अलमीरा खोलकर यहाँ पर और प्रोजेक्टर को यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो स्टैंड है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अभी मैं प्रोजेक्टर को एक बार ऑफ कर देता हूँ और फिर हम देखते हैं क्या जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी वो अब आती है या नहीं आती है। चलिए मैं ऑन करता हूँ प्रोजेक्टर। तो अभी आप देखेंगे जो बाहर स्टार्ट में लाइट बाहर निकल रही थी वो यहाँ पे नहीं निकल रही है। और यहाँ पर लाइट बाहर ना निकलने का मतलब है कि जो डार्क सीन आएंगे उसमें भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी अब। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्टर है वो हमारा
अलमीरा से बाहर है। तो ये स्टैंड जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देख लिया है कि ये DIY स्लाइडिंग प्रोजेक्टर स्टैंड काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। जो प्रॉब्लम मुझे पहले आ रही थी वो प्रॉब्लम अब यहाँ पे नहीं आ रही है। हालांकि वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो प्रोजेक्टर के थ्रो रेशियो का फ़र्क था। मैंने प्रोजेक्टर को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ था, अभी जो है कम डिस्टेंस पे रखा है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई है। और अगर आपको भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है, जिस वॉल पे आपने स्क्रीन इंस्टॉल की है उसके सामने अगर अलमीरा है, तो वहाँ पर आप इस टाइप से स्लाइडिंग प्रोजेक्टर स्टैंड बनाकर लगा सकते हैं। ये DIY मैंने खुद ही बना लिया है। आप चाहें तो DIY बना सकते हैं, चाहे तो आप किसी कारपेंटर वगैरह से भी बनवा सकते हैं। इसमें कितना खर्चा आया, तो बहुत ज़्यादा खर्चा मुझे इसमें नहीं आया है, क्योंकि ये जो लकड़ी मैंने इसमें लगाई है, जो प्लाईवुड इसमें लगाया है, तो वो मेरे पास में पड़ा हुआ था, वही मैंने यूज़ किया है। और जो स्क्रू वगैरह यूज़ किए हैं वो भी मेरे पास में रखे हुए थे, वेलक्रो भी रखी हुई थी। एक जो ड्रॉर चैनल है वो मैंने परचेज़ किया था, आई थिंक 240 रुपीज़ का 20 इंच का चैनल है। और एक चैनल जो था वो मेरे पास में रखा हुआ था, तो 3 चैनल मैंने उसमें लगाए हैं। तो अगर देखा जाए तो मुझे इसका जो प्राइस है वो 250 रुपीज़ ही पड़ा है। लेकिन अगर आप किसी कारपेंटर से बनवाएंगे तो उसमें वुड भी लगेगी और उसमें चैनल भी लगेगा और थोड़ी सी लेबर भी कारपेंटर की लगेगी, तो आई थिंक फिर भी आपका 700-800 रुपीज़ में ईजिली बन जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये स्लाइडिंग प्रोजेक्टर स्टैंड का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।